इस समय हमारा तो वेट कर लिया होता है, हमारा वेट कर लिया होता है। पीछे पीछे आ जा सारे। मीर साहब को बुलाओ, मीर साहब को। जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर लीडर्स डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब ने, भल्ला साहब ने, रविंदर शर्मा जी ने तफसील से आपके सामने वो बातें रखी जिसके तहत आज हम यहाँ जमा हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है दो हिस्सों में, जय हिंद सभा जिसमें हम इस वक्त बैठे हैं, और उसके बाद में जय हिंद यात्रा होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और आपके सामने सारे हालात भी हैं कि आज मुल्क जिस कगार पे है उसकी शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम बाईसरम में हुई और बाकी जो कुछ हुआ वो उसका आफ्टर इफेक्ट रहा। आज हम यहाँ पे अपनी फौजों को खराज तहसीन कहने के लिए जमा है, उनकी शुजाअत के लिए, उनकी बहादुरी के लिए, पीछे क्या कर रहे हो, और उनके उस ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जो आज इतने साल गुजरने के बाद भी 1947 से लेके आज तक उन्होंने अपना वो जज्बा, अपना वलवला, अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन बरकरार रख के मुल्क का गौरव और मुल्क की इज्जत, आन बान शान, उसके वास्ते कुर्बानियां दी। हम अपने साथियों की तरह खुद भी उनकी शुजाअत और बहादुरी के लिए उनको सलाम कहने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आज पूरे मुल्क में अपने बहादुर फौजियों और उनकी शुजाअत को खराज तहसीन और सलाम कहने के लिए यहां पे जमा हुए। लेकिन जैसा कि मीर साहब ने कहा, इन सारे वाक़ात में बहुत सारे सवालात भी पैदा होते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन ये वाक़ा हुआ 22 अप्रैल को, उसी दिन हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में थे, वहां से फोन करके ये कहा कि हमें इस वाक़े को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, हमने इस वक्त नेशन के साथ खड़ा रहना है और नेशन की पूरी कौम के हक में, नेशनल इंटरेस्ट में जो मौजूदा सरकार है जितने भी इकदामात वो उठाएगी, कांग्रेस पार्टी नेशनल इंटरेस्ट में उनका साथ देगी। और अभी तक आप देखिए कि कहीं इसमें हमने कोई सवालात आज तक वो नहीं उठाए जो जिन सवालात का मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन वक्त आ गया है, जैसा हमने कहा था, वक्त आने पे हम वो सवालात जरूर सामने रखेंगे। वो सवालात कांग्रेस पार्टी के ही नहीं हैं, वो सवालात हिंदुस्तान की 140 करोड़
लोगों के हैं जिनके दिलों में कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं जिसका उनको जानने का पूरा पूरा हक बनता है, और उनके उन सवालात का जवाब देना जो है वो मौजूदा सरकार का फर्ज बनता है कि उनको वो सवालात के जवाब दें। राहुल जी ने, खड़गे जी ने बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा कि आप ऑल पार्टीज मीट कन्वीन कीजिए और जितने भी ये वाकयात हुए हैं, जितने भी सवालात हैं, उनके जवाब दीजिए। खदशात हैं, बातें हैं, उसका जवाब मिले। लेकिन अभी तक भी ना ऑल पार्टीज मीटिंग कन्वीन की गई और न ही पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन। इसलिए आज वो सवालात उठाना बहुत जरूरी बन गए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सवालात मुख्तलिफ किस्म के, चंद सवालात पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में, चंद सवालात सीज फायर के बारे में, जो डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है उसके बारे में है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी उनके फेलियर्स के बारे में है। एक एंगल इसमें लोगों के दिलों में बात उठती है, अडानी अंबानी एंगल, उसके बारे में है। इसी तरह पीओके के बारे में है, जिस पीओके को पिछले कई सालों से सरकार या बीजेपी बार बार उसको वापस मिलाने के बारे में जो एक रिटॉरिक क्रिएट किया था, उसके बारे में है। और आज 80 मुल्कों का दौरा करने के बाद सैकड़ों करोड़ रुपए अपने पीआर पे खर्च करने के बाद हमारा मुल्क ऐसा लगता है जैसे तन्हा